ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 18वें सूत्र से लेकर के 27वें सूत्र तक 10 सूत्र हैं। उनमें से 2 सूत्रों की चर्चा हो गई है। तृतीय सूत्र की आज चर्चा प्रारंभ करनी है। इस अधिकरण में बौद्ध मत में विद्यमान दोषों का वर्णन हो रहा है। तो तृतीय सूत्र की अवतरण टीका है, इसे देखिए। द्विविधो ही कार्य समुत्पाद सुगत सम्मत हेत्वधीन कारण समुदायाधीनश्च इति। बौद्धों का कथन है कि वस्तु की उत्पत्ति 2 प्रकार से बुद्ध जी को अभिष्ट है। एक हेत्वधीन कार्य उत्पाद यानी कार्य की उत्पत्ति, और दूसरी कारण समुदाय के अधीन कार्य उत्पत्ति। एक शुरू वाली तो हेतु निमित्तक यानी एक ही हेतु से कोई दूसरा कार्य बन रहा है, उसे हेत्वाधीन कार्य उत्पाद कहा जाता है बुद्ध मत में। और अनेक कारणों का समुदाय मिलकर के एक कार्य को उत्पन्न करें तो कारण समुदाय अधीन कार्य उत्पाद, ऐसा वे लोग कहेंगे। और इसके उदाहरण भी बताते हैं। ये जो अविद्यादि है, ये अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति होती है, संस्कार से विज्ञान की, ये जो कहा था राग की। तो अविद्या एक ही पदार्थ जो क्षणिक में स्थिरत्व बुद्धि है, इसे अविद्या कहा जाता है। और यह अविद्या एक ही पदार्थ संस्कार का उत्पादक बनेगा। राग द्वेषादि जो संस्कार है उसका, तो इसे कहा जाएगा हेत्वधीन कार्य उत्पाद। इसका ये उदाहरण बता रहे हैं कि तत्र अविद्यातः संस्कारः ततो विज्ञानम इत्येवं रूपः प्रथमः। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, इस प्रकार का जो अविद्यादि पदार्थों में हेतु हेतु मत भाव है, वह प्रथम कार्य प्रकार का कार्य उत्पाद है, हेत्वधीन कार्य उत्पाद कहलाएगा। और पृथ्व्यादि समुदायात कायः इत्येवं द्वितीय। और शरीर की उत्पत्ति होती है तो पृथ्व्यादि समुदाय से। ये जो 4 प्रकार के उनके परमाणु हैं, खर, स्निग्ध, उष्ण, ईरण स्वभाव, इन्हीं से संघात बनते बनते पृथ्वी जल तेज और पृथ्वी जल तेज से मिलकर के ये शरीर बनता है। केवल पृथ्वी या जल एक एक का कार्य नहीं है, पृथ्व्यादि समुदाय का वो कार्य है। इसलिए इसे कहा जाता है पृथ्व्यादि समुदायात कायः, यानी शरीर उत्पत्ति हुई, ये कारण समुदायाधीन कार्य उत्पाद का उदाहरण होगा। तो ये 2 प्रकार का कार्य उत्पाद बौद्ध मत में अभिप्रेत है। उनमें से
शुरू वाले दो सूत्रों में क्या किया तो कहते हैं तत्र आद्यम अंगीकृत्य, यानी हेत्वाधीन कार्य उत्पाद को सिद्धांतियों ने स्वीकार करके कारण समुदायाधीन कार्य उत्पाद का निराकरण कर दिया। दो सूत्रों से बताया ना कि संघात की उत्पत्ति हो नहीं सकती कारणाभावात। जिस संघात उत्पत्ति का निषेध किया गया दो सूत्रों से, वह संघात उत्पत्ति है कारण समुदायाधीन कार्योत्पाद। उसका निषेध दो सूत्रों के द्वारा हुआ। ते कह रहे हैं कि तत्र आद्यम अंगीकृत्य, जो द्वितीय सूत्र का उत्तरार्ध था, नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, तो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् इससे हेत्वधीन कार्योत्पाद को सिद्धांतियों ने स्वीकार किया अभ्युपगमवाद से, और कारण समुदायाधीन कार्योत्पाद का निराकरण हुआ, संघात की अनुपपत्ति बताई। तो तत्र आद्यम अंगीकृत्य द्वितीय संघात कर्तृभावेन दूषितः, पृथ्व्यादियों को संगठित करने वाला कोई स्थायी चेतन बुद्ध मत में न होने से वो पृथ्वी आदि का संघात हो नहीं पाएगा शरीर रूपी। तो इस प्रकार एक कारण समुदायाधीन कार्य उत्पाद का निराकरण प्रथम दो सूत्रों से हुआ। अब ये जो तृतीय सूत्र है उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, इससे शुरू में स्वीकृत जो हेत्वाधीन कार्य उत्पाद है उसका भी निराकरण किया जा रहा है। दूषितः यहां तक तो हुआ व्रत कथन, द्विधो ही कार्य समुत्पाद, यहां से लेकर के संघात कर्तृभावेन दूषित, यहां तक का टीका ग्रंथ है एक प्रकार से व्रत कथन। और अब है तृतीय सूत्र की अवतरण टीका। संप्रति आद्यम दूषयति सूत्रकारः उत्तरेति। हाँ, पहले जिसको अभ्युपगमवाद से स्वीकार किया था अब उसे भी अभ्युपगम को छोड़ रहे हैं। जिसको स्वीकार किया था वो ये कह रहे हैं कि वो भी सिद्ध नहीं हो सकता। ननु कार्य काले विनाश व्याप्त नहीं। अब उसमें देखिए मूल सूत्र का उच्चारण किया जाए। उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, उत्तरोत्पादे सप्तमी च अव्यय पूर्व निरोधात पंचमी, ऐसे तीन पद हैं। ये कहा जा रहा है ये जो अविद्या से उत्पन्न होता है कहते हैं संस्कार, संस्कार से उत्पन्न होता है विज्ञान। तीन अविद्यादि पदार्थों में पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर की उत्पत्ति बौद्धों ने स्वीकार की है। का मतलब ये हुआ कि अविद्या और संस्कार में हेतु हेतु मत भाव, संस्कार और विज्ञान में हेतु हेतु मत भाव है। हेतु हेतु मत भाव एक संबंध है, कार्य कारण भाव जिसको कहा जाता है। संबंध होता है विद्यमान वस्तुओं में, एक नष्ट हो जाए और दूसरी विद्यमान रहे तो आपस में संबंध नहीं बनेगा। जिन दो पदार्थों का आपस में संबंध बनना है उन दोनों पदार्थों का विद्यमान होना आवश्यक है।
लेकिन कहते हैं कि उत्तर उत्पादे, अविद्या से उत्तरवर्ती जो संस्कार है, अविद्या से उत्पन्न होने वाला, जैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी तो माना जाएगा कि अब वो है करके उसका भाव होगा, अस्तित्व आएगा। और जैसे ही संस्कार उत्पन्न हुआ तो उसको उत्पन्न करने वाली जो अविद्या है वो नष्ट होगी क्षणिक होने से। संस्कार के उत्पत्ति काल में अविद्या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो फिर इनमें हेतु हेतु मत भाव संबंध कैसे बनेगा? तो ये कह रहे हैं कि उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात, निरोध का अर्थ है ध्वंस, विनाश, तो पूर्व का निरोध होने से ये अविद्या और संस्कार इन दोनों में हेतु हेतु मत भाव संबंध नहीं बनेगा। इसलिए संस्कार की अविद्यारूप हेत्वाधीन उत्पत्ति है, संस्कार हेत्वाधीन समुत्पाद का उदाहरण है, ये नहीं कह सकते। ऐसे संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होगी तो विज्ञान जिस समय उत्पन्न होगा उस समय संस्कार नहीं रहेगा। और यदि उत्तर पदार्थों के उत्पत्ति काल में भी पूर्व पदार्थों को स्वीकार करेंगे तो सर्वम क्षणिकम, ये जो सिद्धांत है उसकी हानि होगी। पूर्व पदार्थ का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पदार्थ के क्षणिकत्व का त्याग, ये अभ्युपगम छोड़ना पड़ेगा, उसका विरोध होगा क्षणिकत्व का। उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति साथ पूर्व पदार्थ का हेतु हेतुमत भाव संबंध सिद्ध हो, इस अपेक्षा से, इस लोभ से पूर्व पदार्थ को उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय स्थायी मानेंगे, रहने वाला मानेंगे, तो पूर्व पदार्थ के क्षणिकत्व का त्याग, क्षणिकत्व की हानि, ये दोष आएगा। और उसके क्षणिकत्व को बनाए रखना है तो फिर उत्तर पदार्थ के साथ उसका हेतु हेतुमत भाव संबंध नहीं बन पाएगा। पूर्व पदार्थ का नहीं बनेगा तो ये जो अविद्यादि है ये उत्तर उत्तर के हेतु हैं, ये जो अभ्युपगम है इसे छोड़ना पड़ेगा। जिसे पहले कहा था उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये यहां पर पाद के 20वें और अधिकरण के 3रे सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं। इस सूत्र का इसी प्रकार का व्याख्यान भाष्कर भगवान कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, उक्तम एतत् अविद्यादीनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् न संघात सिद्धि अस्ति इति। इति एतत्, इति का अन्वय एतत् के साथ जाएगा। इति एतत् उक्तम, ऐसा दूसरे सूत्र में यह कहा गया है। क्या कि अविद्यादीनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, अविद्या और आदि शब्द से संस्कार आदि, ये उत्पत्ति मात्र के निमित्त होने से न संघात सिद्धि, संघात की सिद्धि नहीं होगी। यानी कारण समुदायाधीन कार्य उत्पाद का निषेध कर दिया। अब कहते हैं कि तदपि, यानी उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व भी, तो तदपि तू उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वम न संभवती। अविद्यादि में संस्कारादि के उत्पत्ति का निमित्तत्व भी सिद्ध नहीं होगा। ये बात कहते इति इदम इदानिम उपपाद्यते,
इस तृतीय सूत्र से इस बात को बताया जा रहा है। क्षणभंगवादिनो अयम अभ्युपगम, क्षणभंगवादी हैं बुद्ध और उनका यह अंगीकार है, उन्होंने ये बात स्वीकार की है। उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने पूर्वक्षणः निरुध्यते इति, ये उनका अभ्युपगम है। पूर्व क्षण नष्ट होता है, कब? कहते उत्तर क्षण के उत्पत्ति के समय। उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने, यानी जब उत्तर क्षण उत्पन्न हो रहा है तो पूर्व क्षण नष्ट होता है। उत्तर क्षण का उत्पत्ति काल, पूर्व क्षण का विनाश काल बराबर है, एक ही है। यहां क्षण शब्द का अर्थ है क्षणिक पदार्थ। उत्तरस्मिन् क्षणे का अर्थ हो जाएगा उत्तर क्षणिक पदार्थ के। उत्पद्य माने का अर्थ है उत्पत्ति के समय, जब उत्पन्न हो रहा हो। उत्तर क्षणिक पदार्थ संस्कार जिस समय उत्पन्न हो रहा है उस समय पूर्व क्षणिक पदार्थ जो अविद्या है वो निरुद्धते, उसका वो विनाश हो रहा है। उत्तर पदार्थ का उत्पत्ति काल, पूर्व पदार्थ का विनाश काल एक है। ये बौद्धों का अभ्युपगम है, अंगीकार है। अब आगे कहते हैं कि नच एवं अभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर हेतुफल भावः शक्यते संपादयितुम्। तो एवं अभ्युपगच्छता यानी उत्तर पदार्थ का उत्पत्ति काल, पूर्व पदार्थ का वही विनाश काल है। ऐसा अंगीकार करने वाले जो बुद्ध हैं वे पूर्वोत्तरयो क्षणयो यानी पूर्व पदार्थ अविद्या और उत्तर पदार्थ संस्कार, इनमें हेतु फल भाव नहीं बता सकते। हेतु फल भाव का मतलब हेतु हेतु मत भाव संबंध है, हेतु हेतु मत्व ये नहीं बता सकते। फल का अर्थ होता है, फल को कहते हेतु मत, कार्य कार्य कारण भाव संबंध इन दोनों में नहीं हो पाएगा। तो पूर्वोत्तरयो क्षणयो हेतु फल भाव न च शक्यते संपादयितुम, न च का अन्वय शक्यते के साथ है। क्यों? तो कहते हैं इस प्रकार की निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्य अभावग्रस्तत्वात् उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपपत्ते। तो जो पूर्व क्षण यानी पूर्व क्षणिक पदार्थ है, यहां क्षण शब्द से क्षणिक पदार्थ को समझना। तो पूर्व क्षणिक पदार्थ निरुध्यमान है या निरुद्ध हुआ यानी नष्ट हुआ। तो निरुध्यमान यानी नष्ट हो रहा है जो पूर्व क्षणिक पदार्थ, उसका उत्तर क्षणिक पदार्थ के साथ हेतुत्व रूप संबंध नहीं बन पाएगा, वो उत्तर क्षणिक पदार्थ का कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा कि उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपपत्ते, वो नष्ट होगा या दूसरे को उत्पन्न करेगा। एक समय तो एक ही व्यापार हो सकता है। नष्ट हो रहा है निरुद्धमान है का अर्थ अभी विनाश रूप व्यापार उसमें हो रहा है। तो ये जो विनाश रूप व्यापार को प्राप्त कर रहा है, विनाश रूप व्यापार कर रहा है, वह उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल व्यापार, उत्तर पदार्थ का उत्पाद रूप व्यापार नहीं कर पाएगा। तो उधर तो उत्तर पदार्थ उत्पन्न हो रहा है और पूर्व पदार्थ कह रहे हैं नष्ट हो रहा है।
तो नष्ट हो रहा है जो पूर्व पदार्थ, उसमें उत्पन्न होने वाले उसी क्षण में उत्तर पदार्थ का हेतुत्व अनुपपन्न है, अनुपपत्य। और या नष्ट हुआ, निरुध्यमान का अर्थ है नष्ट हो रहा है, और निरुद्ध का अर्थ है नष्ट हो गया है, अभावग्रस्त है। तो ऐसा जो पूर्व पदार्थ, उसमें उत्तर क्षण का यानी उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति का हेतुत्व सिद्ध नहीं होगा, उत्तर पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। थोड़ी टीका है, यहां पर प्रयुक्त क्षण पदार्थ, निरुध्यमान पदार्थ, निरुद्ध पदार्थ बता रहे हैं टीकाकार। क्षणिको अर्थः क्षण इति उच्यते। यहां पर जो क्षण क्षण शब्द का प्रयोग आया, वह हम लोग जिसे समय को, समय के एक अंश को क्षण कहते हैं, उसी समय के एक अंश के लिए क्षण पद का प्रयोग नहीं है यहां पर, अपितु क्षणिक पदार्थ के लिए क्षण शब्द का प्रयोग है। इसलिए कहा कि क्षणिको अर्थः क्षण इति उच्यते। बौद्ध क्षणिक पदार्थ को क्षण इस शब्द से कहते हैं। और निरुध्यमान किसको कहा जाएगा? कहते विनाशक सानिध्यम निरुध्यमानत्वम, जो विनाश के समीप है, विनाशक का सानिध्य कहा जाता है निरुध्यमानत्व को। और निरुद्धत्वम कहते अतीतत्वम, जो अतीत हुआ है, बीत गया है। अब बौद्ध शंका कर रहे हैं अथ भावभूतः इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, ननु कार्यकाले विनाश व्याप्तत्वेपि पूर्वक्षणे सत्वात् क्षणिकार्थस्य हेतुत्वम अक्षतम इति शंकते अथ भावेति। कहते हैं कि कार्यकाले विनाश व्याप्तत्वेपि, कार्य जिस समय उत्पन्न हो रहा है उस समय पूर्व पदार्थ विनाश से व्याप्त होने पर भी कार्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में वह विद्यमान है। तो पूर्व क्षण यानी कार्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में वह विद्यमान होने से क्षणिक पदार्थ में भी अपने से उत्तरवर्ती दूसरे क्षण में उत्पन्न होने वाले पदार्थ का हेतुत्व सिद्ध हो जाएगा, अक्षतम यानी बना रहेगा, अनुपपन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार की शंका बौद्ध कर रहे हैं। अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थ पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्य हेतु इति अभिप्रायः तथापि नोपपद्यते। तो इति अभिप्राय यहां तक शंका है, तथापि नोपपद्यते इत्यादि से समाधान है। कहते भावभूत यानी पूर्व क्षण में, कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान होने से भावभूत है, मतलब सत्वात्मक है, विद्यमान है। भावभूत शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया सद्रूप। भावेति इस प्रतीक के बाद में है ना, सद्रूप टीका में, वह भावभूतः शब्द का अर्थ है। पूर्व पदार्थ जो पूर्व क्षणिक पदार्थ हैं वह उत्पन्न होने वाले उत्तर पदार्थ से अव्यवहित पूर्व क्षण में भावभूत है, यानी सद्रूप है, विद्यमान है। उसे ही परिनिष्पन्न अवस्था कहा जा रहा है।
जो पूर्व क्षण यानी पूर्व क्षणिक पदार्थ है, वह उत्तर क्षण से यानी उत्तर क्षणिक पदार्थ के हेतुत्व को प्राप्त हो जाएगा, हेतु बन जाएगा। ये अभिप्राय है हमारा। ये कहते समय क्या कहते समय कि उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने पूर्व क्षणो निरुध्यते, ये कहते समय हमारा अभिप्राय ये है, बौद्ध कह रहे हैं कि उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ का हेतु है, उसमें हेतुत्व तो उत्पन्न हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि अविद्यादि हेतु है, इतरेतर प्रत्ययत्व है उनमें, ये जो हम कहते हैं, उस समय हमारा ये अभिप्राय है कि उत्पत्ति के समय तो नष्ट हो रहा, लेकिन उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान होने से उसमें उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति का हेतुत्व सिद्ध होगा। ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो तथापि नोपपद्यते, इससे जो है समाधान किया जा रहा है। कहते हैं ऐसा मानने पर भी पूर्व पदार्थ क्षणिक पदार्थ में उत्तर क्षणिक पदार्थ का हेतुत्व सिद्ध नहीं होता। तथापि नोपपद्यते का अर्थ है तथापि नोपपद्यते, इससे जिस विकल्प का निराकरण किया गया उस विकल्प को टीकाकार बता रहे हैं। टीका में देखिए, किम हेतोः उत्पत्त्यतिरिक्त कार्य उत्पादनाख्यो व्यापारः अनतिरिक्तो वा। कह रहे हैं कि कार्य उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में जिस पूर्व क्षणिक पदार्थ को आप दिखा रहे हो और उसमें हेतुत्व सिद्ध करना चाह रहे हो, उसमें उत्तर पदार्थ का हेतुभूत जो पूर्व क्षणिक पदार्थ, उसमें वो उसे हेतु कहना चाह रहे हैं बौद्ध। तो कह रहे हैं कि अपनी जो उसकी उत्पत्ति रूप एक व्यापार है, उस व्यापार से अलग क्या उत्पादना रूप व्यापार है। उत्तर पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए अपनी उत्पत्ति से अलग कोई व्यापार वो करता है कि नहीं करता है। यानी स्वयं तो क्षणिक होने के कारण एक तो उत्पत्ति होगी उसकी पूर्व पदार्थ की, जो उत्तर पदार्थ का हेतु बन रहा है। तो हेतु हो उत्पत्ति अतिरिक्त उत्पादना, इसमें उत्पत्ति का मतलब हेतु का जन्म, पूर्व जो क्षणिक पदार्थ है उसका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, और वह उत्पन्न हुआ जो पूर्व पदार्थ है उसे उत्तर पदार्थ का कारण कहना चाह रहे हैं। तो उसमें उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल जो उत्पादनारूप व्यापार होगा वह पूर्व क्षणिक पदार्थ के अपने उत्पत्ति से अलग है। अतिरिक्ता उत्पादना, यह उत्पादना से लेंगे उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति अनुकूल क्रिया, और उत्पत्ति से लेंगे पूर्व पदार्थ की स्वयं अपनी उत्पत्ति जन्म। तो पूर्व पदार्थ का जो जन्म है उस जन्म से अलग उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल कोई क्रिया पूर्व पदार्थ में होती है जिसे उत्पादना कहा जाए, ऐसा आपका मानना है। या अनतिरिक्ता का मतलब अपने जन्म से अलग उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल दूसरी कोई क्रिया उसमें नहीं होती है उत्पादना, वो स्वयं का जन्म मात्र ही है उत्पादना। अनतिरिक्त है का अर्थ। ये दो विकल्प हुए। इन दो विकल्पों को यहां पर इन शब्दों से बताया है कि किम हेतोः उत्पत्ति अतिरिक्त कार्य उत्पादनाख्यो व्यापारः,
क्या हेतु के उत्पत्ति से अतिरिक्त, हेतु यानी पूर्व पदार्थ, और उसकी उत्पत्ति से अलग कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया रूप व्यापार वह करता है पूर्वक्षणिक पदार्थ। अनतिरिक्तवान, अनतिरिक्त का अर्थ है वो जन्म से अलग कोई दूसरा व्यापार नहीं हो रहा है उसमें उत्पादन। ऐसा यदि पूर्व पक्षी यानी ये दो विकल्प करके बौद्धों को पूछा सिद्धांतियों ने, तो उसमें से तथापि नोपपद्यते, ये जो भाष्य में वाक्य आया नोपपद्यते करके, तो पहला जो है विकल्प उत्पत्ति से अतिरिक्त कार्य उत्पादनारूप व्यापार है, ये प्रथम पक्ष है। इस प्रथम पक्ष का निषेध तथापि नोपपद्यते इससे हुआ है भाष्य में। यानी पूर्व क्षणिक पदार्थ में अपनी उत्पत्ति से अलग उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल उत्पादनारूप व्यापार होता है, ये नहीं कह सकते, ये नोपपद्यते से कहा गया। हाँ, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि नाद्य इति उक्त्वा, यहां पर उक्त्या छपा है, वो होना चाहिए उक्त्वा। उसमें कैसा है, क्या है, उक्त्वा है कि उक्त्या है? इसमें तो त्या है, उक्त्वा होना चाहिए। हाँ, वाह होना चाहिए, वह होना चाहिए। नाद्य इति उक्त्वा का मतलब है कि ये जो प्रथम विकल्प है पूर्व क्षणिक पदार्थ की उत्पत्ति से अलग कार्य उत्पादनाख्य व्यापार पूर्व पदार्थ में है, ये जो प्रथम विकल्प है ये हो नहीं सकता, ऐसा बता करके उक्त्वा होने पर ये अर्थ निकलेगा, ऐसा बता करके उक्त्वा होना चाहिए। वो किससे बताया तथापि नोपपद्यते से। अब कहते द्वितीयम शंकते, और द्वितीय जो विकल्प है अनतिरिक्त वाला, पूर्व पदार्थ की उत्पत्ति से अलग कार्य उत्पादनाख्य व्यापार नहीं है, अनतिरिक्त ही है, अतिरिक्त नहीं है, ये है द्वितीय विकल्प। और इस द्वितीय की शंका करते हैं पूर्व पक्षी, कहते प्रथम नहीं बन सकता यदि, तो द्वितीय माना जाए। हाँ, इसकी शंका तो आगे हो रही है, अथ भाव, इससे बीच में जो है नोपपद्यते का हेतु बताया है भाष्य में कि भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पनायाम क्षणांतर संबंध प्रसंगात, जो भावभूत पदार्थ हैं पूर्व क्षणिक पदार्थ जिसे हेतु कहा जा रहा है, उसका पुनर्व्यापार यानी अपनी उत्पत्ति से अलग कार्य उत्पादनाख्य व्यापार, उसे अन्य एक व्यापार कहा जाएगा, की कल्पना करेंगे। स्वयं की उत्पत्ति से अलग कार्य उत्पादना रूप व्यापार की कल्पना करेंगे तो क्षणांतर संबंध मानना पड़ेगा। उत्पन्न होने के बाद वह रहेगा तो भावी जो उत्पन्न होने वाला कार्य है उसके उत्पत्ति अनुकूल उत्पादनारूप व्यापार कर पाएगा। उसके लिए उसे और एक क्षण देना पड़ेगा, और एक क्षण देते हैं तो क्षणिकत्व की हानि हो जाती है। ये कहा कि भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पनायाम क्षणांतर संबंध प्रसंगात, यानी क्षणिकत्व का उच्छेद मानने का प्रसंग आएगा, ये कहा गया। अब कहते हैं कि द्वितीयम शंकते, ये अथ भाव एव अस्य, इससे तो भाष्य में है कि अथ भाव एव अस्य व्यापार इति अभिप्राय, ये द्वितीय की शंका हुई। अस्य यानी पूर्व वस्तुनः, पूर्व जो क्षणिक पदार्थ है उसका भाव यानी अपनी उत्पत्ति जन्म
यही एक व्यापार है, उससे अलग कोई उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति अनुकूल उत्पादनारूप व्यापार नहीं है, अनतिरिक्त है। अपना जन्म ही उसका एक व्यापार है, उससे अलग दूसरा कोई उत्पादनाख्य व्यापार नहीं है, ऐसा हमारा अभिप्राय है। ऐसा यदि बौद्ध कहेंगे तो तथापि नैव उपपद्यते, इससे उसका भी निषेध किया जा रहा है। तथापि नैव उपपद्यते यानी ऐसा मानने पर भी उत्पत्ति से अलग कोई उत्पादनाख्य व्यापार नहीं है पूर्व पदार्थ का, ऐसा मानेंगे तब भी हेतु हेतुमत भाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये कहा जा रहा है कि हेतु स्वभाव अनुपरक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात्। तो हेतु स्वभाव अनुपरक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात्। फल शब्द का अर्थ है कार्य, उत्तर जो क्षणिक पदार्थ, उसकी उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। कब? यदि फल का हेतु स्वभाव के साथ यानी पदार्थ के साथ, उपरक्त शब्द का अर्थ होता है संबद्ध, अनुपरक्त का अर्थ हो जाएगा असंबद्ध। हेतुभूत पदार्थ के साथ असंबद्ध अनुपरक्त का अर्थ है। हेतु स्वभाव अनुपरक्तस्य, ये जो फलस्य का विशेषण है, इसका अर्थ निकलेगा कारण से असंबद्ध जो कार्य, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति असंभवात। घट का मिट्टी के साथ यदि संसर्ग न हो तो घट की क्या उत्पत्ति होगी फिर? तो मृत्तिकादि कारणों से असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तंतु से असंबद्ध पट क्या उत्पन्न होगा? तो हेतु स्वभाव अनुपरक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात का अर्थ है कारण से असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति संभव न होने से। और ये ऐसा ही कह रहे हैं कि क्या हुआ कि खाली ये उत्पन्न हुआ है पूर्व पदार्थ अविद्या, और जो उत्तर पदार्थ है संस्कार, उसके उत्पत्ति के लिए कोई व्यापार उसने नहीं किया। तो फिर उत्तर पदार्थ के साथ पूर्व पदार्थ का कोई संबंध नहीं। तो कोई संबंध नहीं तो उत्तर पदार्थ की उत्पत्ति कैसे संभव होगी बिना हेतु के? तो हेतु से असंबद्ध, पूर्व पदार्थ से असंबद्ध उत्तर पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए यदि कहोगे संस्कारादि उत्तर पदार्थों की उत्पत्ति संपन्न हो तो हेतु के साथ कार्य का उपराग यानी संबंध मानेंगे। ये दूसरा विकल्प है। पहले विकल्प में तो ये हुआ कि केवल उसका जन्म मात्र होता है पूर्व पदार्थ का और कार्य के साथ उसका कोई संसर्ग नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो इस पक्ष में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है उत्तर पदार्थ की, ये दोष आया। तो संस्कारादि उत्तर पदार्थों की उत्पत्ति सिद्ध हो, इसके लिए मानेंगे कि पूर्व पदार्थ रूप जो हेतु है उसका उत्तर पदार्थ के साथ संसर्ग हो जाता है, संबंध हो जाता है, तब तो उत्पत्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं। तो कहते उत्पत्ति हो जाएगी लेकिन पूर्व पदार्थ का क्षणिकत्व तो नहीं रहेगा, ये दोष बता रहा है अथ इत्यादि से। या स्वभाव उपराग अभ्युपगमे च हेतु स्वभावस्य फलकाल अवस्थायित्वे सति क्षणभंग अभ्युपगम त्याग प्रसंग। तो स्वभाव उपराग अभ्युपगमे यानी हेतु के साथ कार्य का उपराग यानी संबंध स्वीकार करने पर क्या होगा कि हेतु स्वभावस्य यानी हेतुभूत वस्तु का, पदार्थ का फल काल में अवस्थान मानना पड़ेगा संबंध होने के लिए।
अभी तो कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसके साथ संबंध तो हो नहीं पाएगा, सिद्ध पदार्थों का संबंध होता है। तो फिर उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उत्तर पदार्थ, उसकी उत्पत्ति तक पूर्व पदार्थ को उससे संबद्ध होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा कार्यकाल में, फिर उसका विनाश नहीं मान सकते। तो फल काल अवस्थायित्वे सती फिर क्या होगा, तो कहते क्षणभंग अभ्युपगम त्याग प्रसंग। ये जो सभी पदार्थों में क्षणभंग का अभ्युपगम है उसे छोड़ने की आपत्ति आएगी, अनेक्षणिकत्व की हानि। यदि कार्यकाल में स्थित रहेगा हेतु, अविद्या संस्कार के उत्पत्ति तक बनी रहेगी, तो उसका क्षणिकत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि द्वितीय जो पक्ष है वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। द्वितीय पक्ष जो पूर्व में थे कि पूर्व पदार्थ के उत्पत्ति से अतिरिक्त उत्पादनारूप व्यापार है या अनतिरिक्त है। उत्पादनारूप व्यापार का तो पहले निषेध हुआ, और उत्पत्ति रूप व्यापार से अनन्य ही है, अतिरिक्त ही अनतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है। ये जो विकल्प था उसमें भी तथापि नैव उपपद्यते इत्यादि से दोष बताया। इस पक्ष में कार्य का कारण के साथ संसर्ग स्वीकार नहीं करेंगे तो कार्य की उत्पत्ति न मानने का प्रसंग। और यदि यानी दो विकल्प कर दिए ना, फिर केवल जिस पूर्व पदार्थ का स्वयं की उत्पत्ति मात्र ही व्यापार है, दूसरा कोई व्यापार नहीं है, उससे कार्य संश्लिष्ट है या असंश्लिष्ट है। असंश्लिष्ट पक्ष पहला था, तो असंश्लिष्ट मानेंगे कार्य को कारण से, तो कार्य की अनुत्पत्ति का प्रसंग। और संश्लिष्ट मानते हैं तो कारण के क्षणिकत्व का भंग, क्षणिकत्व हानि रूप दोष बताया गया था। दोनों भी इष्ट नहीं है। कार्य की उत्पत्ति अनुत्पत्ति भी इष्ट नहीं है, और कार्य का क्या नाम वो कारण का क्षणिकत्व हानि त्याग, क्षणिकत्व का त्याग, ये भी अभिष्ट नहीं है पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी को जो अनिष्ट है उसकी प्राप्ति हो रही है दोनों पक्ष में, ये बात बताई गई। अब जो प्रथम पक्ष है उसमें और भी दोष बताया जा रहा है। हाँ, तथापि नैव उपपद्यते, इसकी अवतरण टीका थी, थोड़ा उसको देख। हाँ, अथ के बाद थोड़ी टीका, हाँ इसको देखिए, वो भूल गया। तो भाव उत्पत्ति, ये जो कहा था अथ भाव एव अस्य व्यापार, इसमें अस्य शब्द से पूर्व पदार्थ को लिया गया था, और उसका भाव क्या है, उसकी उत्पत्ति जन्म। और इसके विषय में कहते भाव यानी भाव ही जन्म है, उत्पत्ति है, और कोई व्यापार क्षणिक पदार्थ में नहीं होता। इसे बताने वाला बौद्धों का ही वाक्य बताया कि उक्तम ही भूतिर एषाम क्रिया सैव कारकम सैव च उच्यते इति। ये बौद्धों का वाक्य है। बौद्धों ने कहा, इस वाक्य का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि ये शाम, जो उस वाक्य में ये शाम पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं कि ये शाम क्षणिक भावानाम, जिन क्षणिक पदार्थों का या भूति यानी उत्पत्ति, भूति कहते भाव को, भाव का अर्थ है उत्पत्ति, तो क्षणिक पदार्थों की जो उत्पत्ति है सा एव क्रिया, वही एक उसमें क्रिया होती है। क्षणिक पदार्थ की अपनी उत्पत्ति, इतना ही मात्र उसका एक व्यापार है। और
आगे कहते हैं कारकंच, वह क्रिया ही कारक है, उसमें और कोई अलग से व्यापार नहीं होता। कारक व्यापार, उस क्रिया को ही व्यापार कहो, क्रिया कहो और कारक कहो। ये बात बौद्धों ने भूतिर एषाम क्रिया सैव कारकम सैव चोच्यते, इन शब्दों से कही है। तो ये निकला कि क्षणिक पदार्थ का भाव यानी जन्म ही एक व्यापार है, उत्पादनारूप अलग व्यापार नहीं है। तो नष्टस्यापि निमित्तत्वं स्यात् न उपादानत्वं, ये तथापि नोपपद्यते का अवतरण है यहां से। नष्टस्यापि निमित्तत्वं स्यात् नोपादानत्वं, कहते जो नष्ट हुआ पदार्थ है उसमें निमित्तत्व भले ही सिद्ध हो, लेकिन उपादान कारण तो सिद्ध नहीं होगा। उपादान कारण तो वस्तु के उत्पत्ति के समय रहना चाहिए, और उसमें अन्वय भी होता है, उसका स्थिति काल में भी रहता है और लय भी उसी में होता है। इसलिए जो नष्ट पदार्थ हुआ है उसमें निमित्त कारण तो भले ही सिद्ध हो, किंतु कहते तथा यानी उपादान कारण तो सिद्ध नहीं होगा। तथा च मृदादेर घटादि काल असत्वे घटादि अनुत्पत्ति, तो मृदादि यदि घटादि कार्य के उत्पत्ति के समय नहीं रहेंगे, मृदादि में आदि शब्द से तंतु आदि और घटादि में आदि शब्द से पटादि को लीजिए, यानी घट के उत्पत्ति के समय मिट्टी नहीं रहेगी, पट के उत्पत्ति के समय यदि तंतु नहीं रहेंगे तो घटादि की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और यदि घटादि की उत्पत्ति के लोभ से मृदादि को घटादि के उत्पत्ति काल में अवस्थित मानेंगे तो कहते सत्वेच क्षणिकत्व हानि, तो क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष की शंका का समाधान है। द्वितीय विकल्प की जो शंका की थी, अथ भाव एव अस्य व्यापार इति अभिप्राय से तथापि नैव उपपद्यते, इससे वो परिहार हो रहा है। अब भाष्य में जो ये वाक्य आया, नैव वा स्वभावोपरागेन हेतु फल भावम अभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्राप्ते अति प्रसंग, एक वाक्य है ना भाष्य में, हाँ विनैव से, उसकी अवतरण टीका है। प्रथम पक्षोक्त दोषम दृढ़यति विनैव इति, प्रथम पक्ष यानी यहीं पर जो दो पक्ष हुए, कारण का केवल उत्पत्ति रूप व्यापार मानेंगे, उत्पत्ति से अलग दूसरा कोई व्यापार नहीं मानेंगे, तो इस पक्ष में कार्य का कारण से अनुपराग यानी असंबंध, ये प्रथम पक्ष है, और कार्य का कारण के साथ उपराग ये द्वितीय पक्ष है। तो उसमें जो प्रथम पक्ष है उसको उसमें जो दोष बताया था, कार्य की उत्पत्ति असंभव, कार्य की उत्पत्ति न होना, प्रथम पक्ष में ये दोष बताया था ना, हेतु स्वभाव अनुप्रक्त से फल से उत्पत्ति असंभवात से, कार्य की अनुत्पत्ति का प्रसंग, ये है प्रथम पक्षोक्त दोष। और उस प्रथम पक्षोक्त दोष को दृढ़ किया जा रहा है विनैव इत्यादि से, यानी कार्य की अनुत्पत्ति का प्रसंग रूप जो दोष है, इसकी दृढ़ता के लिए वाक्य है विनैव वा स्वभावोपरागेण हेतु फल भावम अभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्राप्ते है अति प्रसंग, यानी कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण का संबंध होना जरूरी है, कारण के साथ कार्य का संबंध हुए बिना उत्पत्ति नहीं होगी कार्य की, इसे ही व्यतिरेक मुख से बताया जा रहा है।
कि विना एव स्वभाव उपरागेन, यानी कार्य कारण का परस्पर उपराग यानी संबंध हुए बिना ही, उपरागेन विना का मतलब बिना संबंध के ही, कार्य कारण का आपस में कोई संबंध नहीं है, ऐसा माने बिना यदि हेतु फल भावम अभ्युपगच्छत, कार्य कारण भाव स्वीकार कर रहे हैं यदि बिना संबंध के ही, वहां रहे बिना ही, उत्पत्ति के समय कारण नहीं रह रहा है तो भी हेतु हेतुमत भाव है, ऐसा स्वीकार करेंगे यदि, तो क्या होगा, तो हेतु फल भावम अभ्युपगच्छत सर्वत्र तत्प्राप्ते, तब तो घट का जैसे मिट्टी के साथ भी कोई संबंध नहीं, घट उत्पत्ति के समय मिट्टी नहीं रह रही है और तंतु भी नहीं रहता है, तेल की उत्पत्ति के समय तिल भी नहीं रहेगा, तो कोई उपराग नहीं है, स्वरूप का अस्तित्व की जरूरत नहीं है, तो फिर तेल का रेता और तिल इन दोनों के साथ भी स्वभाव तो कोई संसर्ग नहीं बन पा रहा है, स्वरूपतः स्वरूप संसर्ग नहीं है, तो फिर रेता से भी तेल बन जा, ये प्रसंग आएगा, और तंतुओं से घट बन जा, और मिट्टी से पट बन जा, सर्वत्र तत्प्राप्ते, हाँ हेतु तत्प्राप्ते में तत्का अर्थ है हेतु फल भाव, तो सभी पदार्थों में परस्पर असंबद्ध सभी पदार्थों में हेतु हेतुमत भाव प्राप्ति का प्रसंग आएगा। तत्प्राप्ते का अर्थ है हेतु फल भाव प्राप्ते है अति प्रसंग, प्राप्ति का अति प्रसंग होगा। इसलिए इस अति प्रसंग को हटाने के लिए, अतिव्याप्ति को हटाने के लिए मानना पड़ेगा कि जिनमें हेतु हेतुमत भाव है उनका स्वरूपतः आपस में संबंध है, संसर्ग है, और वो स्वीकार करेंगे यदि, तो फिर पूर्व पदार्थ को उत्तर पदार्थ की उत्पत्ति तक रहना पड़ेगा तो क्षणिकत्व की हानि, ये सब दोष आएगा। ये सूत्र की व्याख्या यहां तक हुई। उत्तर उत्पादे पूर्व निरोधात, इन दो पदों की व्याख्या है यहां तक ये। अब सूत्र में जो च का प्रयोग किया है ना, तो च का प्रयोग भी व्यर्थ नहीं होता, ऐसे ही छोटा सा हो रहा है सूत्र, इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाए बड़ा दिखाने के लिए, इसलिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्पाक्षर होता है। सूत्र की तो शोभा होती है जितने कम से कम अक्षर हो, तो फिर च का प्रयोग करके सूत्र को क्यों बढ़ा दिया यदि निरर्थक होगा तो इसलिए च शब्द के द्वारा सूचित तो बहुत कुछ अर्थ है, जितना उत्तर उत्पादे पूर्व निरोधात इन दो पदों से अर्थ निकलता है उससे ज्यादा ही अर्थ च शब्द का है। जैसे पहले का आया था ना वैसे सीखना तो ऐसे यहां पर भी च शब्द के द्वारा वेद व्यास जी जिस अर्थ को सूचित कर रहे हैं उसे भाष्कर भगवान अपि च उत्पाद निरोधो नाम वस्तुना स्वरूपम एव वा शाताम अवस्थान्तरम वा वस्तुअंतरम एव वा इत्यादि विकल्प करके पूछ रहे हैं। और दूसरी अनुपपत्ति, जो एक अनुपपत्ति यहां पर बताई, अविद्यादि में उत्पत्ति मात्र निमित्त तत्व जो स्वीकार किया था उसकी भी असिद्धि, ये उत्तर उत्पादे पूर्व निरोधात इससे बताई गई। और च शब्द के द्वारा बौद्ध मत में जो अन्य अनुपपत्तियां हैं उसे सूचित किया है वेद व्यास जी ने। उन अन्य अनुपपत्तियों को प्रकट कर रहे हैं भाष्कर भगवान अपि च इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।